फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवार। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जिसे कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो अनुपमा में सभी दर्शकों को देखने को मिला ही होगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई। जहां शो में 6 महीने का लीप आ चुका है, तो वहीं 6 महीने पहले वनराज ने यहां पर करवाई थी डिंपल और तपिश की शादी। हालांकि वनराज आज तक यहां पर तपिश को अपना नहीं पाए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वनराज की वजह से ही डिंपल और तपिश के बीच झगड़े होने भी हो चुके हैं शुरू, और यहां वनराज पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं कि डिंपल और तपिश का रिश्ता टूट भी जाए। अब ऐसे में एक और इल्जाम लगाते हुए नजर आते हैं वनराज तपिश पर, जहां पर कि वनराज का कहना होता है कि जब किंजल को मदद की जरूरत थी तो उस वक्त यहां पर किंजल की मदद तपिश भी कर सकता था। जब तपिश ने यहां पर वनराज से ये कहा कि वनराज का बेटा बनकर वो शाह हाउस में रहेगा, तो आखिरकार तपिश ने ये सब कुछ क्यों नहीं किया। इसके आगे शो में क्या कुछ और होता है, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो अनुपमा में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से शो में आया 6 महीने का लीप, तो वहीं यहाँ पर अनुपमा देखने को ये मिली कि किस तरीके से अनुपमा आशा भवन सेवा आश्रम में रहते हुए नजर आई, जो कि एक वृद्ध आश्रम है। तो वहीं यहाँ पर अनुपमा का सपोर्ट करते हुए नजर आए बापूजी, क्योंकि 6 महीने पहले लीला और बापूजी ने ये फैसला किया था कि कौन वनराज के साथ रहेगा और कौन अनुपमा के साथ। किसी ने किसी को भी फोर्स नहीं किया था, दोनों ने अपनी मर्जी से अपने बेटा अपनी बेटी को चुना। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अनुज को लेकर जो खबरें सोशल मीडिया पर हो रही हैं वायरल, उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि असल में अनुज की जा चुकी है याददाश्त, जिस वजह से कि अनुज अनुपमा से बात तक नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि जब अनुज के सामने अनुपमा आई तो यहाँ पर अनुज असल में अनुपमा से अपना चेहरा छिपाते हुए नजर आए। अब ऐसे में यहाँ पर सभी दर्शक काफी ज्यादा कंफ्यूजन में पड़ गए कि आखिरकार यहाँ पर अनुज अनुपमा का जब हुआ आमना सामना तो अनुज इस तरीके से बर्ताव करते हुए क्यों नजर आए। तो वहीं जो खबर इसी को लेकर दूसरी हो रही है वायरल, उसके अकॉर्डिंग इस बात का किया गया खुलासा कि असल में 6 महीने पहले अनुज के साथ जो हादसा हुआ था, उस हादसे में अनुज की आवाज जा चुकी है। अब यहाँ पर असल में कौन सी खबर वाकई सच है, ये देखना तो शो के अपकमिंग एपिसोड में होगा दिलचस्प। लेकिन सभी दर्शकों की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि 6 महीने पहले सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर डिंपल और तपिश की शादी का ट्रैक मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आए थे। उस दरमियान भी वनराज शाह ने काफी कोशिशें की थी, लेकिन वनराज शाह डिंपल और तपिश की शादी को नहीं तोड़वा पाए। हालांकि डिंपल और तपिश की शादी के दरमियान यहाँ पर अड़चने तो आई, जहाँ पर की तपिश की माँ की एंट्री हुई और तपिश की माँ को लेकर ये खुलासा हुआ कि असल में तपिश की मां पर इल्जाम है तपिश के पिता की हत्या का और उन्हें 15 साल की जेल भी हुई थी। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि असल में तपिश का कहना उस वक्त ये होता है कि यहाँ पर तपिश की मां ने ये कहा था तपिश से कि वो किसी को भी ये सच्चाई ना बताए कि सुषमा है तपिश की मां। ऐसे में यहाँ पर तपिश ने घर जमाई बनना ज्यादा पसंद किया और यहाँ पर 5 सालों तक तपिश डिंपल से प्यार करते रहे और डिंपल का इंतजार करते रहे। लेकिन ऐसे में यहाँ पर जब डिंपल आई तपिश की जिंदगी में तो कुछ महीने डिंपल और तपिश के तो काफी अच्छी तरीके से कटे, लेकिन यहाँ पर उसके बाद वनराज शाह ने चली एक ऐसी चाल जिसकी वजह से यहाँ पर असल में होने लगी डिंपल और तपिश के बीच में रोजाना कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट, जिसके चलते कि यहाँ पर वनराज शाह का कहना ये भी रहा कि असल में अंश समर का बेटा है,
और यहाँ पर वनराज का पोता है, इस बात को नहीं झुटला सकता है कोई भी। और यहाँ पर असल में तपिश कभी भी समर की जगह नहीं ले सकते हैं, ना ही वनराज के दिल में, ना ही शाह हाउस में। यहाँ पर असल में जहाँ तपिश का कहना ये रहा कि वो घर जमाई बनकर एक बेटे के तौर पर रहेंगे, तो वहीं काम करवाने के वक्त पर तो वनराज शाह तपिश को याद करते हुए नजर आए। लेकिन यहाँ पर जब बेटे का औहदा, बेटे की सारी जिम्मेदारियां देनी थी यहाँ पर तपिश को, तो उस दरमियान यहाँ पर वनराज को अपना कोई बेटा याद आया, तो वो याद आया पारितोष शाह। अब ऐसे में शो के इस एपिसोड को लेकर कई सारी खबरें सोशल मीडिया पर हो रही हैं वायरल, जहां पर कि इस बात तक को कहा जा रहा है कि असल में यहाँ पर तपिश और डिंपल के बीच का ये रिश्ता सुधारते हुए नजर आने वाली है। नंदिता और नंदिता को सपोर्ट करते हुए नजर आने वाली है अनुपमा। तो वहीं बात की जाए अगर पाखी की, तो असल में यहाँ पर पाखी का भी सच सामने आने वाला है। जो दवाइयाँ पाखी लेती है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नींद के लिए, ताकि पाखी को नींद आ जाए, तो असल में यहाँ पर होने वाला है इस बात का भी खुलासा कि पाखी को एक ऐसी बीमारी है जिसका कि सच खुद ब खुद पाखी भी नहीं जानती है। और यहाँ पर पाखी के उस ट्रीटमेंट की वजह से यहाँ पर कई सारे पैसे खर्च हो सकते हैं, जो यहाँ पर 51 लाख रुपए असल में एडवांस मिले थे वनराज शाह को। वो 51 लाख रुपए असल में पाखी के ट्रीटमेंट पर ही खर्च हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर पाखी को काफी ज्यादा कोसते हुए नजर आते हैं घर के बाकी बच्चे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पारितोष ही तो बचता है जो कि पाखी को कोसते हुए नजर आता है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर किंजल का कहना होता है कि अगर यहाँ पर पाखी इतनी मुसीबत में थी और उसका परिवार ही उसकी मदद नहीं करेगा, तो आखिरकार कौन करेगा। अब ऐसे में यहाँ पर शो का यह एपिसोड बेहद दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आने वाला है, क्योंकि सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो की ये कहानी काफी इंटरेस्टिंगली एक नए सिरे के साथ शुरू होती है। यहाँ पर जहाँ मंदिर में जाकर अनुपमा को बार बार यही एहसास हुआ कि यहाँ पर अनुपमा को उस शख्स से मिलना चाहिए जो कि बांसुरी बजा रहा था, तो वहीं अनुपमा ने अपने इस शक को भी दूर किया, लेकिन उसके बाद एक नए शक को पैदा कर दिया, जहां पर कि मिलने के बाद भी अनुज कपाड़िया अनुपमा से बातचीत करते हुए नजर नहीं आए। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो में यहाँ पर कहीं ना कहीं काफी सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आए। असल में वनराज जो इल्जाम लगाते हुए नजर आए तपिश पर, उसकी वजह से यहाँ पर वनराज कहीं ना कहीं तपिश को नीचा दिखाना चाहते थे। अब ऐसे में यहाँ पर कहीं ना कहीं तपिश का एक जवाब वनराज को चुप करते हुए नजर आता है। तो वहीं जहां अब तक सभी दर्शकों को ये लगा था कि अनुपमा से सिर्फ और सिर्फ किंजल का रिलेशन है, तो वहीं हुआ है इस बात का खुलासा कि अनुपमा से सिर्फ किंजल का नहीं बल्कि तपिश का भी है रिश्ता। क्या कुछ होगा इस शो के आगे आने वाले एपिसोड में, देखना जानना रहेगा ये बेहद दिलचस्प। आप सब कैसी कहानी, कैसा ट्रैक देखना चाहते हैं आप हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।